बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान तोशाखाना केस में तो बरी हो गए हैं, लेकिन उनको साइफर केस में फंसा दिया गया है और ये नज़र आ रहा था ऐसा ही होना था। इसके अंदर कोई अभाम नहीं था कि इमरान खान जो है एक बार फिर से गिरफ़्तार हो जाएंगे, क्योंकि नज़र आ रहा था कि जिस तरह जजेस रिमार्क्स दे रहे थे, चाहे वो चीफ जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो चीफ जस्टिस हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, दोनों ये कह रहे थे कि सेशन कोर्ट का जो फैसला है उसमें गलतियाँ हैं और जज साहब ने जो है वो सही फैसला नहीं दिया था। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से साइफर मामले पर भी पेशरफ्त हुई। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया, उनकी जिस्मानी रिमांड में इजाफा किया गया और बाद अज़ां जो है इमरान खान से भी JIT पूछगछ करने के लिए आई, जो साइफर के हवाले से थी, और 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी JIT ने अलग से जो है उनसे तफ्तीश की। तो उसमें भी यही सवालात उठाए गए, यानी सवालात वो किए गए जो शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने इंकशाफात उगलवाए, वही उन्हीं के प्राइम में जो है इमरान खान से क्वेश्चन किए गए। तो ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान पर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है साइफर मामले का। और ज़ाहिर सी बात है अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी तरमीम हो गई है, जिसके बाद इमरान खान के गिरद मज़ीद घेरा तंग करने की तैयारी की गई। और अब ज़ाहिर सी बात है उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये क्या किया साइफर मामले में। और जो कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं कि इसमें इनकी जो है वो ज़मानत मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन पर जो है वो दिफात लगी हैं और ज़ाहिर सी बात है बड़ी सख्त दिफात हैं। और ये फौजदारी का एक किस्म का मुकदमा है, फौजदारी का मुकदमा है, और इसके अंदर इमरान खान का निकलना जो है बच निकलना बहुत मुश्किल नज़र आएगा। और कह रहे हैं कि जी इनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ सब कुछ मंजर आम पर है, सानहा 9 मई की भी, तो उस हवाले से भी इनका जो है वो बचना मुश्किल है। तो फ़िलहाल तो ये लंबी चलेंगी प्रोसीडिंग्स। और इसके अंदर जो ये बात की जा रही है कि आया इमरान खान नाअहल हुए हैं नहीं हुए, तो वो कहते हैं कि जब तक अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतलब एक बाकायदा इसका ट्रायल होगा दोबारा, हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि सेशन कोर्ट में वापस इस केस को भेजा जा रहा है और नए जज इसको सुने, तो इसके बाद ही हम फैसला करेंगे, या हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ठीक है हम इसी पे फैसला कर लेते हैं, आगे से ही इसको फर्दर जाने देते हैं। तो उसमें वो कहा कि जब तक कन्विक्शन नहीं ख़त्म होगी, यानी जब तक फैसला नहीं आता इसका कन्विक्शन का, तब तक कन्विक्शन बरकरार है उनकी। यानी मतलब कन्विक्शन से मुराद जो उनकी नहली है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो नहली उनकी 5 साल अभी बरकरार है, अनलेस के इस पर दोबारा से फैसला नहीं हो जाता। दोबारा इमरान खान को तोशाखाना में एक बड़ी रिलीफ ज़रूर मिली, जिससे एक उम्मीद जागी है उनके सपोर्टर्स में कि आने वाले वक्तों में भी उनके केसेस जो हैं उनमें उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी मामला बहरहाल लंबा है और इमरान खान भी लंबे अरसे के लिए जेल में ही होंगे और अभी मुकदमात को जो है वो फेस करते रहेंगे। लेकिन इनके साथ एक और क्या बात की जा रही है कि जज जो हैं, जो अब साइफर का मामला है, वो जो खुसूसी अदालतें इस्लामाबाद हाई की जो हैं वो सुनेंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खुसूसी अदालतें इस केस को सुनेंगी। तो बात ये है कि वो जज जो हैं वो खुद जाके पेशी देंगे। तो इस पर ये कहा जा रहा है कि लाडला है तो ये है वो है, तो भाई उन्होंने तो नहीं बोला, आप जाके इनको पेश कर दें अदालत में। बेसिकली मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है निगरान हुकूमत को पड़ गई है पसोड़ी, क्योंकि एक तरफ बिजली का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर रहा है, बिजली के बिल जो हैं वो सार्फिन देकर आपे से बाहर हो गए, आग बगूला हो गए हैं। तो ऐसे में एक तहरीक चलने का इम्कान है, और अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मेजोरिटी सपोर्टर जो हैं वो इमरान खान के हैं उसमें, तो और बूस्ट मिलेगा, तो कोई नई तहरीक निकल जाएगी और सारा कुछ हालात जो है बेकाबू हो जाएंगे। तो ये भी एक वजह समझ में आती है कि इमरान खान को अंदर ढकने की, कि वो अंदर ही अपने केसेस का जो है वो दिफा करें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं, आप बर्बरियत कर रहे हैं कि एक बंदे को आप हक का दिफा ही नहीं दे रहे। तोशाखाना केस में भी यही हुआ था, गवाहन पेश नहीं करने दिए थे। तो अब सेम सिनेरियो रिपीट किया जा रहा है इधर कि साइफर में भी वो कैसे करेंगे, क्या वकील भी अब जेल आएंगे और जेल आके देंगे? यार मतलब आप उनको फेयर ट्रायल तो मौका दो, आप जज अंदर ही अपनी अदालत लगा के फैसला कर दें, क्या फैसला हो कुछ नहीं पता। अंदर जज साहब हो सकता है मुलाकात ही करते हुए चले जाएं, फैसले ने सुने और एंड पे फैसला दे दें जी तो इमरान खान जो है वो साबित ही नहीं कर सके। तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक मजाक हो रहा है कानून के साथ, आइन के साथ, कि एक बंदे को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। अब नवाज शरीफ भी तो आप कहते थे ना, नवाज शरीफ जो हैं उनकी भी सिक्योरिटी को खतरा, उनकी जान को खतरा है, तो वो पेशी जाते थे, उनको सिक्योरिटी भी मिलती थी। तो आप इमरान खान को दें सिक्योरिटी, ये रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत की ड्यूटी है कि वो इमरान खान को सिक्योरिटी दे, एक साबिक वज़ीर आज़म है उसकी हैसियत से दें। तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप उनको जेल में ढक लें। और ये बहुत ही, अभी देखें इस पर पटिशन दायर की है इमरान खान ने कि ये क्या हरकत हो रही है कि मुझे आप फेयर ट्रायल का मौका नहीं दे रहे, जज अंदर आके अपनी अदालत लगा के चले जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हो रहा है और पूरी दुनिया इस पर चीख रही है, अमेरिका बरतानिया इस पर चीख रहा है। वो कहता है हमारे ताल्लुक ख़राब हो सकते हैं कि अगर आपने फेयर ट्रायल ना दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी, हर ऐसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली,
तो फिर ये, क्योंकि ये उनको नज़र आ रहा है ना, सबको नज़र आ रहा है, दुनिया को नज़र आ रहा है कि एक जमात को कैसे तोड़ा जा रहा है, उसके सरबराह को कैसे तोड़ा जा रहा है, तो ये सब कुछ सामने है। अब मैंने बिजली के बिलों की बात की है कि निगरान जो सेटअप है उस पर तो अब कह लें कि ये कहर बनकर बरस रहा है। उनको मुफ्त में विरासत में मिल गया, जहेज़ में मिल गया, कहते हैं ना जहेज़ चाहे है, वो वाला सीन हो गया कि इनका ब्लग पता गया है, हाथ पाँव फूल गए हैं कि ये जो 16 माह में इन्होंने गंद किया, बिजली के बिलों में इजाफा किया, 85 रुपये यूनिट से ऊपर जाने के इम्कान पैदा हो गए। 90 रुपये, वो कमरान मुर्तज़ा सेनेटर हैं, वो कह चुके हैं कि 90 रुपये से ऊपर बिजली का यूनिट जाएगा। मतलब सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो अब चल निकलेगी। अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चल गई तो हालात तो बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएंगे। लीडरलेस तहरीक है। आप ये देखें, अभी जमात इस्लामी उसमें अपना अपना हिस्सा डाल रही है, पीपल्स पार्टी उसमें जो है पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जो पॉलिसीज़ हैं हम इसे एग्री नहीं करते थे। पीटीएम की भाई एग्री नहीं करते थे, बहुत अच्छे, आप हुकूमत में मजे लूटते रहे, वज़ीर ख़ारजा बाहर जाते रहे, दौरे करते रहे, लोग यहाँ पे सैलाब से मार रहे थे, वो बाहर के दौरे करते थे, सिर्फ वो एक फ़ोटो सेशन के लिए आ जाते थे कि ये दिखाने के लिए कि मैं इधर हूँ, मैं अवाम का दर्द दुख समझता हूँ। तो पीपल्स पार्टी उससे राह फरार अपना रही है। लेकिन अवाम तो पता है ना, अवाम को सब पता है, अवाम बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको पता है कि ये लोग क्या गंद करते रहे, क्या पॉलिसीज़ रही इनकी। IPP से माहिदों को कोई नहीं ख़त्म कर सका, कोई भी हुकूमत। इमरान खान ने काफ़ी हद तक कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने फिर उसको रिवर्स कर दिया, यानी अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें चलाते हैं और अपनी इनकी बिजली फ्री है, इनके यूनिट्स फ्री हैं, इनकी अशियाँ जारी हैं, लेकिन जो अवाम है वो इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चल गई तो बहुत हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। फिर अवाम और इदारे आमने सामने आ जाएंगे। खुदा न खास्ता ये पोजीशन आने से पहले ही हालात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। यहाँ पे जमात इस्लामी 2 सितंबर को निकल रही है, पीपल्स पार्टी भी अपनी ही पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज करेगी, तो फिर नून लीग भी कर लेगी। तो मतलब समझ में नहीं आता मुझे ये बात का। मैं आपको बताता हूँ, गांधी ने जो है मार्च 1930 में तहरीक की शुरुआत की थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी और अपने साथियों के साथ अहमदाबाद में शुरू की थी बेसिकली। और बरतानवी राज के ख़िलाफ़ थी ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी। तो इन्होंने ये तहरीक नमक के बारे कानून जो है क्या कहते हैं सॉल्ट लॉ के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू की थी, बेसिकली सॉल्ट लॉ के ख़िलाफ़। और ये सॉल्ट लॉ था और ये तहरीक जो थी वो इनकी कामयाब साबित हुई थी। और आप कह लें कि इसके अलावा PTI के सरबराह उन्होंने भी तो 2014 को एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात की थी, ऐलान किया था, क्योंकि उस पर अमल नहीं हुआ था उस तरह से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने ये तहरीक चलाई थी और ये भी बहुत कामयाब हुई थी। और मशरक़ी पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल हो गई थी और तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर, स्कूल, बैंक और कारोबारी मराकज़ बंद हो गए थे। अवाम ने हुकूमत को टैक्स की अदायगी बंद कर दी थी। टेलीफोन और जो टेलीग्राम थे उनका मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में रब्ता भी बंद हो गया था, जिसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ हुआ था और उसका नतीजा जो है बिलाखिर सकूत डाका पर आकर ख़त्म हुआ था। तो इस तरह की खुदा न खास्ता कोई तहरीक चल जाए तो क्या होगा, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, अवाम का जीना दोबर हो गया है, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि उनकी दुखों पर मरहम रखा जाए, उनके दुखों पर उनकी दवा दारू की जाए। लेकिन ये लोग हर कोई अपनी अपनी यहाँ पे सियासत चमका रहा है, यहाँ पे हर कोई अपना अपनी गेम कर रहा है। इलेक्शन नहीं होंगे, इसको अंदर कर दो, इसको तुम दो, ये कर दो, वो कर दो, इस पे चल रहा है। तो फिर अवाम तो ये कभी इधर मुंह देख रहे हैं, कभी इधर मुंह देख रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, रिज़ल्ट ये निकलेगा कि फिर वो अपना फ़ैसला ख़ुद करेंगे। अगर ख़ुद करेंगे तो फिर हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे और फिर बल्कि जो गैर सियासी सूरत हाल है वो मज़ीद तो जो है वो तक़वियत पकड़ेगी और जो आपकी मईशत है वो मज़ीद जो है वो बुरे हालों में चली जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए और इससे पहले ही मामला सॉर्ट आउट हो जाए। तो अब तक लेते हैं, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।